कोई मरीज हमारा पूरा इलाज लेता है, तो वो जब तक जिएगा, मेरा मानना ये है कि खुदा ना खास्ते उसके साथ कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, वरना उसको दोबारा ये बीमारी लौट कर नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हमारे यहाँ 40 दिन या 2 महीने से ज्यादा कोई इलाज नहीं होता, उन दिनों अच्छा। में ठीक हो जाता है। बच्चों को लगता है कि उनको साइज में कमी है, तो उसके लिए हमने डबल एक्सएल क्रीम बनाई हुई है। मकरदो जो आपको जितनी भी मिलेंगी, बड़ी से बड़ी मेहनत, गोल्ड भस्म तक सारी चीजें मेरे यहाँ, जितनी भी सारी भस्मों का जखीरा मेरे यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे पास ओल्ड एज के पेशेंट आया करते 40 साल के बाद, और 60 65 70 साल तक के पेशेंट आया करते। चाहती होती है कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आए तो वो ठीक होकर जाए और हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ऐसा एक ट्रीटमेंट हमारे पास। खासतौर से दूध का इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध पिए आप, आपकी बूस्ट इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। आप दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं बरेली के डॉक्टर शेख आयुर्वेदा पर। अगर आप गुप्त रोगों की समस्याओं से परेशान हैं तो डॉक्टर शेख साहब से आप मिलकर अपना सही इलाज करा सकते हैं। सैटेलाइट के पास में ही ईसाइयों की पुलिया है, आप ये ब्रिज देख रहे होंगे, और इसके सामने ही आपको डॉक्टर शेख आयुर्वेदा का बड़ा सा हॉस्पिटल देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआ है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। वैसे तो एक लंबा समय आपने इसी फील्ड में दिया है, तो थोड़ा-सा अपने बारे में देखिए, मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरे नाम के साथ जैसे ही हम विज्ञापन कराते हैं तो डॉक्टर शेख जैसे ही हम लिखते हैं या लोग बाग समझते हैं, तो समझ जाते हैं भाई सेक्स वाले डॉक्टर हैं ये। और यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से हमारी 35 40 ब्रांचेज हैं, तो जहाँ भी हम जैसे आगरा मथुरा उधर काम करते हैं, तो हमारे पेंटर वगैरह लोग बाग बताते हैं, जैसे हम डा बनाते हैं लिखने के लिए, तो पहले बोलते हैं कि डॉक्टर शेख की दीवार लिखी जा रही मैं है। देख रहा हूँ हर जगह होर्डिंग भी लगे हुए हैं, बहुत सारे हाँ, इंटरव्यू वगैरह भी बाकी जहाँ तक मैं आपकी ऑडियंस के लिए बता देता हूँ, अपनी ऑडियंस की बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पर तकरीबन मैं 42 सालों से इन यौन समस्याओं का इलाज कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ पर अपनी टीम है जिसमें कि 10 से 12 डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर मेरे यहाँ काम करते हैं। मेरी अपनी फार्मा कंपनी है जिसका नाम सहार हर्बल फार्मेसी है। अपने मरीजों के लिए अपने यहाँ खुद दवाएं हम तैयार कराते हैं, जो कि पूरी तरीके से आजमाई हुई होती है, उस तरह की दवाइयाँ हम तैयार कराते हैं। अच्छा, अच्छा आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं सारी? 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही होती है। आयुर्वेद के अलावा हमारे यहाँ किसी भी तरह का और किसी भी पैथी से कोई इलाज नहीं किया जाता। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब देख रहा हूँ आज के समय में यौन रोगों से संबंधित बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन बात नहीं कह पाते हैं किसी से। उनको लगता है कि इसका इलाज संभव नहीं है या इसका इलाज होगा, नहीं होगा। कोई ना कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन यौन समस्या देखने के लिए मिलती है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, यौन समस्याएं, मैं अपने दर्शकों को और चैनल के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि एक जमाना था जब हमारे पास लोग आया करते थे, बड़ा शर्म महसूस किया करते थे, हुँ। क्लिनिक पे घुसना बड़ा मुश्किल था, कपड़ा बांध के आया करते, चेहरा ढक कर आया करते थे, नाम गलत लिखाया करते, रजिस्टर में नाम कुछ है और एंट्री कराया, और फिर जाते समय कहते सर हमारे बारे में किसी को मत बताना। बताना तो मत। वो जमाना था, लेकिन आज तकरीबन 10 12 साल में जिस तरीके से लोग बाग नेट का यूज करने लगे हैं, तो फिर भी लोग बाग जो है बड़ी खुलकर बात करने लगे हैं और आते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग बाग, जैसे ही गुप्त रोग का नाम आता है, ये सेक्स समस्याओं का नाम आता है, यौन समस्याओं की बात आती है, तो लोग बाग हेजिटेट होते हैं और आने के बाद भी बड़ी मुश्किल से अपने बारे में खुलकर नहीं बता पाते हैं। या बहुत से ऐसे कपल देखे हैं जो हमने तलाक होती हुई देखी है, अपनी आंखों से देखी है, लेकिन आपस में डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज के लिए तलाक हो रही है, अलग हो जाएंगे, या तीसरे आदमी की एंट्री हमारे वैवाहिक जीवन में हो जाती है, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे हमें ये परेशानी है। तो खास तौर से मेरा आपके चैनल के जरिए से एक अपील है, गुजारिश है तमाम दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से बुखार होता है, जिस तरीके से दस्त हो, जिस तरीके से उल्टी हो, तो उसी तरीके से ये भी बीमारियां होती है, और जिसमें वो होती है जिसमें ये होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सबसे पहली बात, किसी भी शर्म संकोच के अंदर किसी नीम हकीम के पास मत जाइए, किसी मेडिकल स्टोर में मत जाइए, कोई गोली लेकर काम मत चलाइए। अगर आपको कोई भी सेक्स समस्या है, या टाइमिंग की कमी है, या इरेक्शन की कमी है, या आपने बचपन में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, या तनाव की कमी है, साइज की प्रॉब्लम है, जो भी आपकी है, वीर के अंदर स्पर्म्स कम है, शुक्राणु नहीं है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आप तरस गए हैं बच्चे के लिए, बहुत जगह इलाज करा करा कर थक चुके हैं, या आपको लगता है कि डॉक्टर्स ने आपको आईवीएफ बोल दिया, तो ये कोई बड़ी मसला नहीं है। आप हमारी क्लिनिक पर आइए, जो अच्छा आपको बेहतर लगे। ऐसा नहीं कि भाई मेरा इंटरव्यू हो रहा है या मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरा ऊपर यकीन किए, आप जहाँ चाहें, बशर्ते आप अच्छे डॉक्टर से सलाह कीजिए और खुलकर बात कीजिए। इलाज की सेकेंडरी है, बात कराना नहीं कराना कोई डॉक्टर समझ में आता नहीं है, वो बात। लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाएं तो आप खुलकर बात करें, अपनी बीमारी के बारे में बताएं, क्यों हुआ है, किस तरीके से हुई है, ये कब से हो रही है, क्या इलाज कराए, किस डॉक्टर से इलाज कराए, किस डॉक्टर ने क्या, वो पूरी डॉक्टर को बीमारी जैसी आप बताएंगे तो वो डॉक्टर
अच्छा इलाज देने में सक्षम होगा, मेरा मानना ये। लेकिन भूल कर भी आप बाजार से किसी भी मेडिकल स्टोर से गोली लेकर अपने जिस्म को खराब ना करें, अपने बदन को खराब, क्योंकि जो बाजार में गोलियां मिलती हैं जहर से ज्यादा खतरनाक होती है। इनका बदन पर बहुत बड़ा नुकसान होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। आज मेरा मानना ये, देश के अंदर जो हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं या बीपी के पेशेंट बढ़ रहे हैं या पेट के, उन्हीं गोलियों की देने, नए नए बच्चों को 20 साल 25 साल को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो खास तौर से वो जहर हम जब खाते हैं, केमिकल वाली दवा जब खाते हैं, तो इसी तरह की बीमारियां होती है। सिर्फ थोड़े से चंद टाइम के मजे के लिए, चंद घड़ी के मजे के लिए, या किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपनी स्टेमिना दिखाने के लिए, किसी को अपनी पावर दिखाने के लिए कि इसके अंदर इतनी ताकत है। अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो भूल कर भी इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल ना करें। अच्छे इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए, आयुर्वेदिक इलाज के लिए आप डॉक्टर शेख वाइदा पर ईसाइयों के लिए सैटेलाइट बस स्टैंड क्लिनिक आप आकर हमसे हर मंगलवार को मुझसे आकर मिल सकते हैं, अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बाहर का है वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे? देखिए, अगर हाँ, मैं आपको बता दूं, वैसे तो बरेली के अलावा हमारी आगरा है, मथुरा है, फैजाबाद, अलीगढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, ग्वालियर है, तमाम ब्रांचेज हमारी इंडिया में है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आ नहीं सकता, मिल नहीं सकता, बहुत ज्यादा दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, या स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9837023233, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इस पर हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और घर बैठे भी आप अगर पूरी तरीके से अगर आप बता पाएंगे अपनी बीमारी, तो हम दवाएं भी अपने सोच कर, विचार कर और देख कर, समझ कर आपकी बीमारी के हिसाब से हम आपको दवा घर बैठे भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करें कि आप किसी भी सूरत में आप मुझसे मिलकर, दिखाकर अपना ही इलाज कराएं। अच्छा, इसका कोई कोर्स टाइमिंग होता है? कितने समय तक दवा खानी चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि इतने दिन का कोर्स खाना होता है, लेकिन बीमारी के हिसाब से कोई बीमारी, एज बहुत मायने रखती है सेक्स में। अच्छा। बहुत से आदमी अगर हमारे पास 60-65 साल की उम्र में, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। एक बच्चे आ रहे हैं 20 साल 25 साल को, बहुत जल्दी ठीक, लेकिन बाकी खास तौर से जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम कुछ जांचें भी कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कोई लैब टेस्टेड होती है, कुछ रिपोर्टें होती हैं, उनको कराने के बाद में जब हमें जरूरत होती है उसके हिसाब से इलाज होता है। लेकिन अलग अलग बीमारी के हिसाब से और जिसको जितनी बीमारी उसके हिसाब से इलाज में टाइम लगता है। बाकी मैं ज्यादातर ये बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हमारे यहाँ 40 दिन या 2 महीने से ज्यादा कोई इलाज नहीं होता, उन दिनों अच्छा। में ठीक हो जाता अच्छा। है। जी। अभी कैसा देखने के लिए मिल रहा है यूथ में, या किस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं? किस नजर से देखते हैं देखिए, इसे? खास तौर से जो यूथ हमारे पास में आजकल, वैसे तो पहले एक जमाना था, मैंने कहा कि जन सन्नत, वैसे हम 2005 तक देखते हैं तो हमारे पास ओल्ड एज के पेशेंट आया करते, 40 साल के बाद, और 60 65 70 साल तक के पेशेंट आया करते थे। लेकिन अब इन 10 15 सालों 20 सालों में एक अजब चीज देखने को मिल रही है कि उल्टा 20 साल से शुरुआत हो जाती है, यंग यंग जनरेशन हमारे पास में आ रही है। खास तौर से जो है वो पेशेंट आ रहे हैं हमारे के भी, बहुत ज्यादा में नाइटफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी वजह है कि फास्ट फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा। बच्चे। और खास तौर से जो आजकल जिस पे आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, जो नेट है, इंटरनेट है, जैसे ही हम हाँ। खोलते हैं तमाम वर्कलोड बना हुआ है, तमाम पॉर्न मूवी, बच्चे हमारे 12 12 साल के, 10 10 माइंड पे साल पूरा फर्क माइंड पड़ता है। में जो होता है उसकी गर्मी, बॉडी के अंदर स्टेमिना पैदा होती है, उससे उनको नाइटफॉल वगैरह, या कई बार क्या एडिक्शन वो हो जाता है कि वो मास्टरबेट करने लग जाते हैं, हस्तमैथुन करने लग जाते हैं। हाँ। उसी की वजह से हमारी क्या नसें कमजोर हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास में है, जैसे नाइटफॉल है, हस्तमैथुन की शिकायत है, शीघ्रवतन की शिकायत है, मर्दाना कमजोरी की शिकायत है, इम्पोर्टेंस की शिकायत है, रेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या वीर्य के अंदर स्पर्म कमी हो जाती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। इस तरह के पेशेंट आते हैं। कुछ महिलाओं के अंदर जिस तरह की देखा जाता है कि उनको क्या पाइल्स हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, या उनको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या महीना नहीं आ रहा। तो इस तरह के पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा हो गए और पेशेंट आते हैं। और ऊपर वाले का शुक्र का अदा करता हूँ कि हमारे पास ऊपर वाले की, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मेरे कुछ हाथों में है। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम कोशिश करते हैं, जो 42 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमें पेशेंट को सही करना है, और सही करना सिर्फ एक ही सोच होती है, पेशेंट को हमें सही करना है, जिससे कि वो जो भटकता है। और खास तौर से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमने सड़क किनारे झोंपड़ी वाले से इलाज करा लिया, उस हकीम से करा लिया, और वहां से गोली लेकर खा ली, तो जो पेशेंट, जो उनके दिमाग में एक चीज थॉट्स आ जाता है कि भाई जो है ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं। कहते हैं सर हमने तो बहुत इलाज करा लिया। एक पेशेंट हमारे पास पिछले हफ्ते शाहजहांपुर से आए थे, तो किसी हकीम से जब हम 7 महीने से इलाज कराए, उसने कह दिया ठीक नहीं हो सकते। हमने कहा 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो खास तौर से मेरा उद्देश्य ये होता है, अपनी मेरी चाहत ये होती है कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आए तो वो ठीक होकर जाए और हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ऐसा एक ट्रीटमेंट हमारा देना। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? कोई बचाव किस तरह का कोई मैसेज? देखिए, मैं जहन
अपनी यूथ को और खासतौर से नौजवानों को, पूरे देश के नौजवानों को और खासतौर से बरेली के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खासतौर से फास्ट फूड को छोड़िए। आजकल हमारा प्रचलन बन गया है डोसा, बर्गर, चाउमीन, ये जो है मैदा होता है, जो आपकी आंतों के अंदर जाता है, जो खासतौर से आपको कॉन्स्टिपेशन करता है, आपके हाजमे को खराब करता है, उससे हमारा मादे खराब होते हैं, लीवर खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होता है। जब हम कोई चीज खाएंगे वो ढंग से पचेगी नहीं तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगी, मांस नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगी, धातु नहीं बनेगी, धातु नहीं बनेगी, सब धातु नहीं बनेगी, और आपका बीज ठीक से नहीं बनेगा और आप बीमार होते रहेंगे, तमाम टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे। तो मैं खास तौर से आपको ये अपील करता हूँ कि आप बाजारू चीजों को छोड़िए, नेचुरल चीज पे आइए, प्रकृति के नजदीक आइए, बादाम खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, चीज कुदरत ने दी है आपको, हर चीज हमारे पास सही में है, बात है। हर चीज हमारे पास। लेकिन बशर्ते आज जिस तरीके से हम मॉडर्न में जी रहे हैं, हर जगह ये चीजें आ रही हैं, तो इस चीज को छोड़िए। खासतौर से फोन वगैरह देखना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात ये मास्टरबेट करना, ये समझ लीजिए कि 40 दिन के लिए समझ करके देखिए। जो लोग बात बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वो लगता है कि मुझ पर चलना नहीं है, गाल बैठ गए, उनके खून नहीं बन रहा है, कमजोर हो गए हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, ये समझ लीजिए कि आज से डॉक्टर सिंह के कहने से सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के लिए आप मास्टरबेट करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपके दोनों हाथ कट गए, फिर 40 दिन बाद अपनी बॉडी के अंदर फर्क देखिए कि आपको कितना फायदा होता है। आपको लगेगा कि डॉक्टर शेख की जो बताई हुई टिप्स है आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आप सेक्सुअल फिट रहना चाहते हैं और उस टाइम तक रहना चाहते हैं, 70 75 की उम्र तक मैं जवान रहूं, अपने जो फीमेल पार्टनर है या घर वाली हैं, जीवन साथी हैं, जो भी आपके साथ हैं, उनके साथ आखिरी दम तक मैं सेक्सुअल एक्टिव रहूं, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, अपनी रहन सहन पर ध्यान देना होगा, अपनी डाइट को खास तौर से मजबूत करना। जैसे दूध को जिंदगी भर बंद मत करिए, सर्दियां चल रही, अभी चिलगोजे खाना शुरू कर दिए, 1 महीने चिलगोजे खा लिए आप जवान हो जाएंगे। खासतौर से दूध का इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध पिए आप, आपकी बूस्ट इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। आप और जो भी चीजें खाएं वो नेचुरल खाएं, जिससे कि आपके अंदर गजा ऐसी लें जिससे कि आपके अंदर धातु बनती रहे, धातु पूरी तरीके से बने, जिससे कि आपकी पूरी ताकत स्टेमिना आपकी बॉडी में बनी रहे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह आपको सम्मानित किया गया है और बहुत-बहुत महान हस्तियों से आप सम्मानित हुए हैं, तो कैसा लगता है? नहीं देखिए, ये तो देखिए मैं ख्याल से यहाँ लगा भी नहीं सकता, और मैं अभी आपको मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप से डाल दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे 60 65 अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं अच्छे इलाज के लिए, आयुर्वेदिक इलाज के लिए। और बहुत, मैं ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के, मेरे पास में विदेश से है, मेरी दिल्ली सेंटर है। दिल्ली में ऐसा कोई दिन नहीं होता जो विदेश से एक दो पेशेंट मेरे पास ना आते हो। बस सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही वजह है कि मेरे यहाँ पर अच्छा इलाज, बेहतर इलाज, कोई ऐसा नहीं कि बाजार से लिया, कोई माजून बनाया, उसमें गोलियां पीस दी, जहर खिला दी। मैं जहर खिलाना पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ पर टोटल भस्म होती हैं, चाहे मकरदज भस्म हो, कामराज भस्म हो, स्वर्ण भस्म हो, रौप्य भस्म हो, चांदी भस्म हो, कस्तूरी भस्म हो, जितनी भी रखी हुई सारी भस्मों का जखीरा आपको मिलेगा मेरे यहाँ पर। जितनी भी मकरदज आपको मिली, जितनी भी मिलेगी, बड़ी से बड़ी मेहनत, गोल्ड भस्म तक सारी चीजें मेरे यहाँ, जितनी भी सारी भस्मों का जखीरा मेरे यहाँ पर मिलेगा, उन्हीं से मैं अपने यहाँ पर इलाज करता हूँ। उसी का नतीजा ये होता है कि मेरा मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और मुझे दुआ देता है। मेरा मानना है जहाँ गुप्त रोग की बात आती है, वहाँ डॉक्टर शेख साहब को याद किया जाता बिल्कुल है। याद किया जाता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर डॉक्टर शेख का नाम अगर कोई गुप्त रोगी लिखता है या सेक्सोलॉजिस्ट लिखता है तो ऊपर वाले के करम से मेरा नाम आ जाता है। और मेरी चाहत यही है, क्योंकि मैंने इसको काफी इसमें मेहनत की, अपनी फार्मा कंपनी बनाई है सहारल फार्मेसी, जिसकी हमारी पेनिस साइज की, जिनको बच्चों को लगता है कि उनको साइज में कमी है, तो उसके लिए हमने डबल एक्सएल क्रीम बनाई हुई है। हजारों वीडियो इसकी हमारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसा तेल आता है, बहुत सारी दवाएं हमारी सारी अपनी बनी होती है, बाजार की कोई दवाएं इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल वाली, एलोपैथी वाली कोई दवाएं इस्तेमाल करते, टोटल हर्बल दवाएं इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। वो एक अलग बात हो सकती है, एक दो पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक वीक दवा खाई, घर पर बैठ के वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मरीज हमारा पूरा इलाज लेता है तो वो जब तक जिएगा, मेरा मानना ये है कि खुदा ना खाते उसके साथ कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, वरना उसको द्वारा ये बीमारी लौट कर नहीं आती। तो देखिए डॉक्टर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से यौन रोगों का इलाज संभव है। तो अगर आप भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं या आप गुप्त रोगों की समस्या से परेशान हैं तो आप नो टेंशन हो जाइए, डॉक्टर शेख साहब के पास आइए, कंसल्ट करिए, यहाँ का ट्रीटमेंट कराइए फुली और आप पूरी तरीके से जवान हो जाएंगे, पूरी तरीके से फिट नजर आएंगे और आपका जीवन साथी भी हैप्पी रहेगा। तो प्रॉपर यहाँ का जो है एड्रेस हमने मेंशन कर दिया है, डॉक्टर साहब का नंबर भी डिस्प्ले कर दिया है। आप अगर बरेली से हैं तो कंसल्ट कर लीजिए, बाहर से हैं तो कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।